हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन चैनल। जो लास्ट वीडियो था वो मेरा एनएमआर पे था। एनएमआर की सीरीज़ तो हम लोग स्वीप कर ही रहे हैं, चली रही है। वो 18 to 20 लेक्चर्स में हो जाएगी ख़त्म, ठीक है ना। साथ में मुझे है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी ऐसा ही है, मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिक लेवल से लेके हम पूरा एडवांस लेवल तक है ना 15 to 20 लेक्चर्स में इसको फिनिश कर देंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप जानते हैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ, तो सिर्फ नाम से स्टार्ट करता हूँ शुरुआत में। तो नाम से क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रो अलग है और केमिस्ट्री अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रो इट इज़ समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक करंट, ओके। एंड दिस इज़ केमिस्ट्री, केमिकल चेंज। हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे केमिकल चेंज से, कर सकते हैं। सेल आपने देखे ही है, ठीक है। रिस्ट वॉच हम पहनते हैं या फिर वॉल वॉच जो रहती है, दीवार पे घड़ी जो लटकती है, उसके पीछे जो सेल लगा होता है, उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एक तो ये होता है, ठीक है ना। और हम दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डालें, इलेक्ट्रिक करंट हम क्या करें, किसी सिस्टम में दें, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो दोनों बातें हो सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की, है ना। अंडर विच वी स्टडी अबाउट व्हाट, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है, काम में। क्यों मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों फिनोमेनन को डिस्कस करेंगे। दोनों मतलब कि जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो करते हैं वन बाय वन स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक सिस्टम तैयार करना होगा जिसमें हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो सिस्टम, मान लीजिए एक बीकर है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे वाटर है, उसमें NaCl डाल दें, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट अपने आप में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट और 2 सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं 100% या फिर पार्शली, जैसे कि NaCl एटसेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट की बातें बाद में भी कर सकते हैं हम लोग, अभी तो पहले डिस्कस करते हैं हम किसकी, कुछ एक सिस्टम की जो कि हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम करना है जिसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल। अब सेल 2 प्रकार का हो सकता है, या तो उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट दें या तो उससे आप इलेक्ट्रिक करंट लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेल 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो उस सेल का नाम है जहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, फर्दर 2 पार्ट के होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेल बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सेल क्या होता है। सेल अभी आप एक सिस्टम समझिए, एक बीकर समझिए, ठीक है ना। एक सेल जनरली जानते भी हैं आप, सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। और जिस पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट आप खुद डालते हो, ठीक है ना, बैटरी की सहायता से, पावर सप्लाई की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट आप खुद क्या करते हो, डालते हो, और वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिकल। इलेक्ट्रोलिटिकल भी 2 शब्दों का मिलन है, इलेक्ट्रोलिटिकल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, लिटिकल का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मटेरियल को सेपरेट करेंगे, देखेंगे बाद में, काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वन बाय वन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल जिससे हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है। गैल्वेनिक सेल को पढ़ाने के पहले थोड़ी सी हम लोग दूसरी बातें भी करेंगे। पूरा के पूरा गैल्वेनिक सेल ही है ये। मज़ेदार बात यह है कि हम एक बीकर को कंसिडर करते हैं। बहुत ज़्यादा एक बड़ी टर्मिनोलॉजी की बात क्यों करें हम लोग, है ना, वाई। हम तो छोटा सा एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है। आप लैब में जाएं, प्रैक्टिकल करें, छोटा सा एक बीकर ले लें। इस बीकर में आप क्या करें, इस बीकर में आप जिंक सल्फेट डाल दें, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दें आप, जिंक की रॉड को रख दें, ठीक है। ये जिंक की रॉड है, ठीक है। तो जब जिंक की रॉड को हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो यहाँ पर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा यहाँ पर आपको।
ठीक है। होता क्या है कि जो जिंक की रॉड होती है, जो जिंक की रॉड होती है उस पर क्या है, जिंक पॉजिटिव आयन आके कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, ये जिंक की रॉड है और जिंक पॉजिटिव आयन क्या है, ये जिंक पॉजिटिव आयन है। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है यहाँ पर। जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, यहाँ पर आके कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। किससे, जिंक के रॉड से। जिंक के रॉड से जब क्या होंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन आके कोलाइड होंगे, टकराएंगे, तो क्या होता है, यहाँ पर एक नई हैपनिंग होती है, एक नई घटना घटती है कि जो रॉड है, रॉड में से भी क्या होते हैं, कुछ जिंक पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं, फर्निश्ड हो जाते हैं। किसमें, सॉल्यूशन में। ऐसा कैसे होता है ना, बहुत ही माइन्यूट लेवल का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक फाइन कॉन्सेप्ट है। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहीं से पूरा का पूरा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, ये होता है कि आप एक मतलब पेड़ की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे एक आम का पेड़ है, हमने क्या किया, एक पत्थर लेके आम के पेड़ पे मतलब आम पे निशाना लगा के मार दिया, और आप मतलब निशाने में है ना समथिंग लाइक एकलव्य या अर्जुन हो। ठीक है, सपोज से, ठीक है ना, तो क्या होता है, आम पे आपका पत्थर लगेगा और वहाँ से जो प्रोडक्ट साइड में जो होगा, वो प्रोडक्ट साइड क्या होगा, वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेगी ना, एक पत्थर भी गिरेगा और एक आम भी गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही यहाँ पर होता है। जिंक 2 पॉजिटिव आयन जैसे ही जाके क्या होता है, टकराता है रॉड से, तो क्या होता है, वहाँ से कुछ जिंक पॉजिटिव आयन और क्या होते हैं, निकल जाते हैं सिस्टम में। ठीक है ना, और पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, सिस्टम में फर्निश्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ये घटना घटती है कि जो जिंक के रॉड है, जिंक के रॉड क्या होती है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखने ही पड़ेंगे ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन का मतलब जो आयन्स हैं, आयन की सिर्फ 2 स्टेट होती है। ठीक है, आयन या तो गैसियस स्टेट में होता है या तो क्या होता है, सोल्यूशन स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ गैसियस स्टेट की तो खैर बात हो नहीं रही है। ठीक है ना, तो जो सोल्यूशन स्टेट में क्या होगा, आयन आ जाएगा, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या होगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉनों के भी हिसाब किताब आप लगा लीजिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में क्या रह जाते हैं। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इन फ्यूचर वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बहुत धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिलहाल तो क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इस रॉड में ही क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। इस प्रकार इन दिस वे क्या होता है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एक प्रकार का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ, दैट इज अ कॉल्ड पोटेंशियल। इज एक पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल का नाम है, इस पोटेंशियल का नाम है हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियल का नाम है हाफ सेल पोटेंशियल। बहुत अगर बेसिक लेवल की बात करें तो एक सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। अभी फिलहाल एक ही इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और एक ही बीकर है। इसका बीकर तो खैर एक ही बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोड क्या है, एक ही है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रोड है, इसके लिए जो सेल है वो पूरा सेल नहीं है। अभी ये क्या है, आधा सेल है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ सेल पोटेंशियल। और ये क्या है, हल्का फुल्का सा ये हैपनिंग होती है, उसके बाद ये क्या होती है, घटना खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इतना ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसके आगे फिर कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, जो काम जिंक सल्फेट के साथ हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जिसकी आपने रॉड ली है, पॉजिटिव आयन भी उसी के होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बीकर और ले लेते हैं, एक बीकर और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने क्या कर दिया, कॉपर की रॉड लगा दी, ये कॉपर की रॉड लगा दी मैंने, और यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ठीक करें इसको, नहीं तो गिर जाएगा बीकर। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फर्निश्ड हो जाएंगे, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होंगे, टकराएंगे। किससे टकराएंगे, कॉपर के रॉड से टकराएंगे, कॉपर के रॉड से टकराएंगे। तो सेम ऐसे ही हैपनिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी सेम ऐसी ही घटना घटनी चाहिए। लेकिन मैनी ऑफ दी बुक्स में क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन लिखा देते हैं सेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल कंप्लीट करने के लिए ऐसी रिएक्शन लिखा देते हैं इसकी अपोजिट। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा फाइन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉपर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है रॉड पे, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पर जब इकट्ठा होते हैं सेम रिएक्शन होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, सॉल्यूशन वापस क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है, और एक पोटेंशियल यहाँ पर सेट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल पोटेंशियल। अगेन
तो 2 हाफ सेल आपके सामने है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हाफ सेल आपके सामने है। अब हमको क्या करना है, एक फुल सेल यहाँ पर बनाना है। फुल सेल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें बताना और चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ रेडॉक्स रिएक्शन काइंड की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे, या एक आयन से मतलब कि या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होंगे, मूव होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक रेडॉक्स सिस्टम होने वाला है। रेडॉक्स सिस्टम का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे ही मैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, जो फिजिक्स से संबंध रखते हैं, 11th-12th में फिजिक्स हालांकि सभी ने पढ़ा होता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ तो दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चला जाता है ना। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, तो जाना भी चाहिए, करना वही है हमको, ठीक है। तो एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर 1, और ये क्या है, हैपनिंग स्पॉन्टेनियस है। और उसके बाद में ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से जो हीट है, हीट उस एनर्जी को क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, उसी की बात कर रहा हूँ। तो इस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, हम किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये गैल्वेनी ने, वोल्टा ने सबसे पहले यही दिमाग लगाया कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक थर्मोडायनामिक की बात करें तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ संभावना उन्होंने तलाशी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की। तो कहने का मतलब ये है कि क्या करें, अब ये 2 हाफ सेल बन गए। अब 2 हाफ सेल बन गए तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाफ सेल जो पोटेंशियल है दोनों का क्या सेम होगा। बात ये भी समझ में आती है, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्या दोनों का हाफ सेल पोटेंशियल सेम होगा। तो हाफ सेल पोटेंशियल सेम नहीं होता है, ये इसकी एक बिल्कुल ही इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके पर्टिकुलर आयन में जब हम डालते हैं किसी मटेरियल को, किसी मेटल को, तो जो एक इस्टेब्लिशमेंट होता है हाफ सेल पोटेंशियल का, वो सारे एलिमेंट्स का अलग अलग होगा। जैसे आपकी है ना, जैसे आपकी फिंगरप्रिंट होती है ना स्टूडेंट्स, फिंगरप्रिंट सबकी हमारी अलग अलग होती है, डीएनए हमारे सबके अलग अलग होते हैं। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल सेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका 0.76 होता है और इसका कितना होता है, 0.34 होता है। इसका कितना होता है, 0.34 होता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल इसका कितना है, 0.76। नेगेटिव पोटेंशियल उसका, दोनों का नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल उसका कितना है, 0.34 है। अब मज़ेदार बात ये है कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप एक वायर को कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ तो आप बोलेंगे सर ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, वायर कनेक्ट कर दिया आपने। वायर तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वायर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नेगेटिव कभी जोड़े क्या, मैं तो पहली बार बता रहा हूँ आपको कि 2 नेगेटिव को आप जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। फिर आप बोलोगे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है ना, तो गलत नहीं हो रहा, गलत वो हो रहा है जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव को हम आपस में जोड़ेंगे और आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है। शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बेटा स्टूडेंट्स तब होता है जबकि दोनों नेगेटिव को आप जोड़ते हैं और दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो यहाँ पर क्या करेगा, एक डोमिनेंट करेगा जिसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम माना जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फोर्सफुल यहाँ से क्या करेगा, सप्लाई उस तरफ करेगा, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल तो सेम करना है ना दोनों तरफ, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब फिर घटना रुक जाएगी। अभी तो क्या है, पोटेंशियल वहाँ का 0.34 है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0.76 है। तो क्या है, पोटेंशियल सेम जब तक नहीं होगा, जब तक क्या होगा, काम होगा, वर्किंग होगी। और वर्किंग में क्या होगी, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है 0.76, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उधर मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहाँ से उधर मूव होंगे, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ उधर मूव होंगे तो अब वो क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर मूव होंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। स्टूडेंट्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस रॉड में आ रहे हैं और यहाँ पर सिस्टम में क्या है, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन है, तो कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन क्या होंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइज होंगे अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। कॉपर के जो 2 पॉजिटिव आयन हैं जो अंदर हैं वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी। अभी
पूरा काम नहीं हुआ है ना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी बची है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों रिएक्शन को देखें कि नेट रिएक्शन क्या होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर यूज़ हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये तो क्या है, आपके नेट सेल रिएक्शन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इनको चीज़ों को आगे अभी हम और पढ़ लेंगे, आगे और पढ़ लेंगे। अभी मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात ये है कि ये जो घटना कब तक चलेगी, ये सेल रिएक्शन कब तक चलेगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए सेल रिएक्शन कब तक चलेगी, ये काम होता रहता है। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम और एक अराइज होती है लोकल लेवल पे, उस प्रॉब्लम का जिक्र यहाँ पर करना होगा हमको। क्या है, लोकल लेवल पे एक प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इस सिस्टम में जिंक 2 पॉजिटिव आयन की पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर क्या है, देखिए ठीक है ना, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, यहाँ पर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकलते जाएंगे और यहीं पर इकट्ठे होते जाएंगे, इस रॉड के आसपास इकट्ठे होते जाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, तो जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन इस रॉड के आसपास इकट्ठे होते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट आने वाले जिंक 2 पॉजिटिव आयन के लिए। ठीक है, मतलब एक रॉड है, इसके आसपास बहुत सारे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो नेक्स्ट जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन वो अब क्या कदम रखेगा, क्या ज़मीन पे नहीं रखेगा ना, क्योंकि तो रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा ना उसको स्टूडेंट्स। तो ये कि यहाँ पर क्या होती है, घटना घटती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ये डीमोटिवेट हो जाता है। जो रॉड से जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकलने की जो एक प्रवृत्ति है वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होने लगती है। पहली बात तो ये। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या है, इस रॉड में जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और था क्या, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। जैसे ही क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आता हुआ देखेगा कौन, कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन, तो बड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा खुश क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको तो क्या होना है, न्यूट्रलाइज होना है, उसको तो न्यूट्रल होना है ना, तो होता भी है। ठीक है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे कदम रखता है इस रॉड के अंदर, वैसे के वैसे क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जाके उसको है ना एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। कॉपर की जो रॉड होती है वो मोटी होने लगती है, कॉपर की रॉड क्या होगी, थिक होने लगेगी, और यहाँ पर जिंक की रॉड क्या होने लगेगी, पतली होने लगेगी। ठीक है ना, और इतना भी ज़्यादा मोटी और पतली नहीं होती रॉड की, मतलब रॉड ही खत्म हो जाएगी। इतनी रिएक्शन नहीं होती है कि कभी इलेक्ट्रोड खत्म हो जाए, इनफाइनाइट टाइम होता है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड तो चलते रहते हैं। ठीक है, खत्म जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अंदर का जो सोल्यूशन होता है वो खत्म होता है इन जनरल। नहीं तो बच्चा सोचे कि सर वहाँ पतली होने लगेगी रॉड, तो जिंक की रॉड हमको कब बदलना है, अरे तो जिंक की रॉड आपको इनफाइनाइट टाइम बाद बदलना है, जिंक की रॉड में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, उसके पहले सोल्यूशन बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सल्फेट 2 नेगेटिव आयन तो बच गया ना, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन तो बच गया। पता लगा ये कॉपर की रॉड है, मान लो वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन नीचे उतर रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जाके चिपक गया उसके ऊपर, उसके पीछे सल्फेट 2 नेगेटिव आयन भी तो आएगा ना, अट्रैक्ट करेगा ना कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो सल्फेट 2 नेगेटिव आयन भी आता है उसके पीछे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो गायब हो गया, समझ में आता नहीं सल्फेट को क्या हो रहा है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ चला गया। ठीक है, वो ना समझ तरीके से देखता रहता है जहाँ पर, और यहाँ पर देखते देखते क्या होता है, सल्फेट आयन काफ़ी सारे यहाँ पर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं कन्फ्यूजिंग स्टेट में कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ चला गया, वो तो गया, वो तो क्या हो गया, यहाँ पर लिबरेट हो गया। ठीक है, लिबरेट नहीं हो गया, बोले यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया वो तो। अब क्या है, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अब जब सल्फेट 2 नेगेटिव की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर अब समझिए सल्फेट 2 नेगेटिव है, अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, उस कॉपर के रॉड में जिसके आसपास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, फिर रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को भी। और यहाँ पर भी क्या है, ऑलरेडी रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन को, तो ना यहाँ तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकलना चाहता है, ना तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उस रॉड के अंदर जाना चाहता है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। शुरुआत में जब ये रिएक्शन कराई होगी, आई थिंक थोड़ा सा ब्लिंक हुआ होगा। यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे कुछ भी, ठीक है ना,
पोटेंशियल चेक करने के लिए, तो यहाँ पर ब्लिंकिंग हल्की सी हुई होगी। जब साइंटिस्ट बड़े खुश हुए होंगे कि ब्लिंकिंग हुई, अपने आसपास वालों को बुलाया होगा कि देखो भाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। जब तक बेचारे सब लोग आए होंगे तब तक तो क्या हो गया होगा, यहाँ पर ये है ना रिपल्शन का स्थिति बन गई होगी और वो इलेक्ट्रिक करंट रुक गया होगा। ठीक है ना। फिर दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ठीक है, तो क्या है यहाँ से हमको क्या है, सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस क्या है, बहुत सारे उनको यहाँ से स्वीप करना पड़ेगा। और यहाँ से जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ से इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर हम ये काम कर लेते हैं, तो क्या होगा, सेल वापस चालू हो जाएगा, सेल वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यही करेंगे। ये यहाँ से जो स्वीप करने की जो एक टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी क्या करेंगे आप यहाँ से क्लीन करेंगे, मटेरियल को क्लीन करेंगे, तो क्या है ये सेल आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्लीन करने की प्रोसेस देखते हैं, क्लीन कैसे करेंगे। तो क्लीन करने के लिए क्या है, यहाँ पर हम एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब लेते हैं। बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट डालते हैं। शुरुआती दौर पे तो क्या थी, जो एल्गी थी उस एल्गी को यहाँ पर पेस्ट के रूप में भरा हुआ था, और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर KCl लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने KCl को एल्गी के साथ पेस्ट बना के डाल दिया। ठीक है ना, इट इज़ लाइक अ जेल, ये जेल जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते थे ताकि वो जेल बाहर ना आए। ठीक है ना, और पोरस सिस्टम तैयार रहे। अब क्या होगा कि ये KCl है, तो KCl का मतलब K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपके जिंक 2 पॉजिटिव आयन का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव आयन को क्या चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। तो इसमें क्या है, इस ब्रिज में ये ब्रिज लगा दिया ना मैंने एक, और क्या है इसके अंदर सॉल्ट है। ठीक है ना, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब जो बेसिक लेवल की जो एग्जाम्स होती है, रिटन एग्जाम और जो भी है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम, ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पूछे जाते हैं कि फंक्शन क्या है भाई इसका। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करता है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, इस कॉटन से। तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है रॉड के आसपास के जो क्राउड है वो हट जाएगी, और यहाँ से वापस क्या होंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन सिस्टम में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन यहाँ पर हमने डाल दिए ला के। ठीक है, तो यहाँ से रॉड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, K पॉजिटिव है देखो सॉल्ट में, तो जो K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव यहाँ से क्या करेगा, K पॉजिटिव यहाँ पर बच जाएगा। तो K पॉजिटिव यहाँ से क्या कर सकता है, आपके सल्फेट 2 नेगेटिव को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। सल्फेट 2 नेगेटिव को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। सल्फेट 2 नेगेटिव को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर जो सल्फेट की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, एक पोलराइजेशन मतलब यहाँ पर जो सल्फेट की जो प्रॉब्लम थी, उस सल्फेट की प्रॉब्लम भी क्या होगी, यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से सल्फेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ठीक है, वापस से सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब सर्किट भी तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करे बिना क्या है, आपकी सेल रिएक्शन तो अधूरी रहेगी ना। तो ये सर्किट भी कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ व्हाट, गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का फंक्शन है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। यहाँ पर अगर हमने क्या करा, वोल्टमीटर लगाया, तो उसमें पोटेंशियल कितना आएगा, कितने वोल्ट पोटेंशियल आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, उसको भी बता देते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है था 0.76 और यहाँ पर क्या है 0.34 है। ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव पोटेंशियल ही बोलेंगे, और इसको क्या बोलने लग पड़ेगा इस बार, पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल रिएक्शन पलट गई ना, वो सेल रिएक्शन तो फ्लिप हो गई थी, पलट गई थी। तो पहले नेगेटिव पोटेंशियल था, लेकिन वो इस वर्किंग कंडीशन में क्या है, इस रिलेटिव कंडीशन में क्या है, वो अपने आप को पॉजिटिव शो करेगा, बिहेव करेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, एक है कैथोड और एक है एनोड। तो कैथोड और एनोड में स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कैथोड मतलब उनको दिमाग में रहता है कि जो नेगेटिव है वो कैथोड, हमेशा से यही दिमाग रहता है उनका। ठीक है, जो नेगेटिव वो कैथोड है, लेकिन कैथोड और एनोड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड किसको बोलते हैं और एनोड किसको बोलते हैं। एक ही इलेक्ट्रोड पे 2 घटनाएं घट सकती है, या तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, या तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर कैथोड और एनोड की डेफिनेशन क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो आपको जो बेसिक जो मूलभूत डेफिनेशन है, वो मूलभूत डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि कैथोड किसको बोलते हैं और एनोड किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहाँ होती है, ऑक्सीडेशन
उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जो रिडक्शन होता है अपचयन, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैथोड। ये बेसिक डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। बस आप लोग केमिस्ट्री देख के कैथोड और एनोड का जजमेंट दीजिए, है ना, ठीक है, ना कि वो बैटरी देख के। बैटरी देख के तो ठीक है, पावर सप्लाई लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, नेगेटिव को हम लोग कैथोड बोल देते हैं जनरली, वो होता भी है कैथोड वहाँ पर, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहीं पर, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या है कि केमिकल रिएक्शन को देख के आप लोग कैथोड एनोड का जजमेंट हमेशा देंगे। तो आप अभी आगे चल के नर्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। वहाँ पर कैथोड एनोड 2 मिनट में फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए क्या है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है ना। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। मैं तो इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों के वहाँ पर तो बुलाते हैं बच्चों को ऐसे ही करके, ओए इधर आओ बेटा, है ना, या बैठ जाओ। तो हम लोग क्या है, ओ ए से याद रखते हैं उसको, ओ फॉर ऑक्सीडेशन और ए फॉर एनोड, कि ओए स्टूडेंट्स आप इधर आओ और यहाँ बैठो जरा, ठीक है। तो ओ ए का मतलब ऑक्सीडेशन ऑन एनोड। तो कहने का मतलब एनोड और कैथोड जज कर लेते हैं। तो जो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है ओ ए एनोड, तो ये एनोड हो गया। और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, ये कैथोड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दूं मैं आपको, फार्मूला क्या होता है ईएमएफ ऑफ सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला ईएमएफ ऑफ सेल का। ईएमएफ ऑफ सेल का जो फार्मूला होता है क्या है, वो आपको कैसे याद रखना है, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स से, कॉमर्स के दोस्तों से, कॉमर्स के दोस्त, जब हम लोग साइंस ले रहे थे तो हम क्या बोलते थे कि भाई मैं साइंस लूँगा, बायो लूँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, IIT जाऊँगा एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमर्स का स्टूडेंट भी जो था हमारा दोस्त, वो भी बोलता था हाँ मैं भी कॉमर्स लूँगा, और मेरी जो एग्ज़ाम है मैं क्या करूँगा, मैं तो CA बन जाऊँगा। कॉमर्स के बच्चे ही बोलते हैं ना, 11th के स्टूडेंट से पूछो तो वो बोलते CA बन जाऊँगा आगे चल के। हालांकि बनते हैं कि नहीं बनते वो बात की बात है, लेकिन हमको उन कॉमर्स के दोस्तों को याद रखना है, ठीक है ना। उनको भी जाने मत दो, हर व्यक्ति से, हर चीज़ों से, आसपास की सारी जो भी आपके सामने चीज़ें हैं उन सब से केमिस्ट्री सीखो आप, ठीक है। उन सब का यूटिलाइज करो केमिस्ट्री को सीखने में, तब जाके आप क्या करोगे, काफ़ी एक मज़ा भी आएगा, हम लोग उनको भी याद रखेंगे और हमारी केमिस्ट्री भी चलती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग, मैं तो क्या है, मेरे दोस्तों को याद रखता हूँ। मेरा दोस्त है अभिषेक जैन जो CA बन गया, ठीक है। 11 में बोलता था मैं CA बनूंगा और बन भी गया वो, हालांकि, है ना, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो CA लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ये CA लिख दिया मैंने। तो C का मतलब कैथोड, A का मतलब एनोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैथोड का मतलब कॉपर यहाँ पर फिलहाल, तो प्लस का 0.34 माइनस एनोड का कितना, एनोड का मतलब जिंक का कितना, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। ये तो ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0.64 में 0.34 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1.10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज वोल्ट, तो क्या आ जाएगा आपका 1.10 वोल्ट आ जाएगा। प्लस साइन का भी बहुत बड़ा महत्व है स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस साइन का यह इंपॉर्टेंस है यहाँ पर कि अगर प्लस साइन आता है तो ही सेल रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी, ठीक है। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आपके आते हैं तो ही सेल रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये जो सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, चलेगी नहीं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी अगर यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो एक बहुत छोटी डेफिनेशन आज हमने समझी, ठीक है। क्या समझा हमने कि सबसे पहले क्या बीकर लिया था और उसमें एक जिंक की रॉड डाल दी थी और एक जिंक का सोल्यूशन था, जिंक 2 पॉजिटिव आयन का। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल पोटेंशियल। सेम चीज़ें क्या थी, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था कॉपर में, यहाँ पर भी हमने कॉपर में एक पोटेंशियल क्रिएट किया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाफ सेल पोटेंशियल फॉर कॉपर। दोनों को जब हमने ऐड किया था तो क्या हुआ था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बहुत देर तक नहीं हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 फुल सेल बनाने के लिए हम लोगों ने जब जोड़ा था तो, लेकिन फिर बाद में क्या करा, सॉल्ट ब्रिज लगाया
क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था ना। सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। यहाँ पर फिर हमने कैथोड और एनोड की एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो बेसिक डेफिनेशन को भी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। उसके बाद में सेल का जो पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होता है हमारे कॉमर्स के दोस्तों का, सीए वाला। उस फार्मूले के बेसिस पे हमने क्या कर दिया यहाँ पर पूरा एक इसका पोटेंशियल भी, सेल पोटेंशियल भी निकाल दिया। अब जो सेल पोटेंशियल होते हैं, सेल पोटेंशियल अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में सेल पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, जिंक, कॉपर, लेड एंड सो ऑन, मतलब सिल्वर, हाइड्रोजन, ठीक है। सबके सेल पोटेंशियल हम क्या करेंगे, निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, एक बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज कर देंगे। जब हम एक अरेंज कर देंगे तो हमको एक सीरीज मिलेगी, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आने वाला है आगे के जो वीडियोस हैं उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फिर हम वर्क कैसे करते हैं नर्स इक्वेशन पे, ठीक है ना। नर्स इक्वेशन पे कैसे काम करते हैं, कैसे ईएमएफ हम क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल तो क्या 1 मोलर लेके रखा है, तब जाके क्या है 0.76 आया है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे और कैसे क्या ईएमएफ चेंज होता है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नॉट्स इक्वेशन की, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, बुक से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, ठीक है। अपने बड़े भैया से पढ़िए, बड़ी दीदी से पढ़िए, किसी से ही पढ़िए, बाकी पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, एंजॉय करिए केमिस्ट्री। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।